ग्रामर में पाठ 10 काल पढ़ेंगे। क्रिया तक हमने पढ़ लिया था, ठीक है। क्रिया विशेषण ये हमारा हो चुका था। आज हम काल वाला लेसन लेंगे, टेंस, जिसे इंग्लिश में टेंस कहा जाता है। काल क्या होता है बच्चों? काल यानी हम हिंदी में इसका अर्थ समझते हैं समय, है ना। काल यानी समय, और इसके दो अर्थ होते हैं। काल शब्द के दो अर्थ होते हैं। काल यानी एक मृत्यु भी होता है, उसका काल आ गया, है ना। और दूसरा एक अर्थ होता है समय। यहाँ हम समय के बारे में पढ़ेंगे। यहाँ काल से अर्थ है समय, जो आप इंग्लिश में टेंस पढ़ते हैं, है ना। हिंदी में उसे ही काल कहा जाता है। काल यानी समय। तो समय हम, जैसा हम जानते हैं कि जो 3 तरह का समय हमारे साथ चलता है। कैसे? एक जो बीत गया है, एक जो चल रहा है, एक जो आने वाला है। 3 तरह के समय को हम देखते हैं। पिछला जो गया वो भी हम देखते हैं कि क्या पीछे गया, है ना। जो चल रहा है उसे हम देख रहे हैं, हम कर रहे हैं जो चल रहा है, और जो आगे हम करेंगे उसकी हम प्लानिंग करते हैं। तो 3 तरह के समय के अनुसार मनुष्य का जीवन चलता है ना। तो काल का शाब्दिक अर्थ मैंने आपको बताया, काल होता है समय। हिंदी में काल शब्द के 2 अर्थ होते हैं, एक मृत्यु होता है और एक समय होता है। यहाँ हम काल से मतलब, हमारा ग्रामर में, व्याकरण में हमारा काल से मतलब है समय। तो यहाँ हम काल के परिभाषा, काल की, काल के प्रकार, कितने प्रकार के काल होते हैं हिंदी व्याकरण में, उनके उदाहरण, इन सभी के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले एक बातचीत आपके रूप में दी गई है। नेहा तुम क्या कर रही हो? पहले मैं पढ़ रही थी, अब खेलने जा रही हूँ, खेलने के बाद कविता याद करूंगी। पहले मैं पढ़ रही थी शब्द आया, है ना। अब मैं खेलने जा रही हूँ, और उसके बाद मैं कविता याद करूंगी। है ना। तो ये 3 अंत हुए उसके वाक्य के। थी मतलब पास्ट, है ना। थी से मतलब कि उसने किया था वह कार्य, उसने वह कार्य किया था। थी से मतलब, तो यहाँ ये हो गया भूत, पास्ट यानी भूत, भूतकाल जो बीत गया। थी यानी जो बीता हुआ। हूँ यानी प्रेजेंट, वो कर रही है, कर रही हूँ, हूँ, है ना। प्रेजेंट जो चल रहा है, बीता हुआ जो चल रहा है। और गी का मतलब करूंगी, फ्यूचर। हम सेंटेंस बोलते हैं ना, हम इसी तरह के सेंटेंस का, वाक्यों का प्रयोग अपनी भाषा में करते हैं। अभी मैं पढ़ा रही हूँ, कल मैंने क्रिया पढ़ाया था, और कल मैं विशेषण पढ़ाऊंगी। तो 3 तरह के वाक्यों से हमने अंदाजा, अनुमान लगाया कि यह कौन से समय की बात हो रही है ना। इन वाक्यों के आधार पर ही हमने सोचा समझा कि कौन से समय की बात की, मैम कौन से समय की बात करें। मैम ने पढ़ाया था मतलब मैम पिछले दिनों की बात कर रही है। मैडम पढ़ा रही है मतलब मैम अभी प्रेजेंट की बात कर रही है। और मैम पढ़ाएंगी मतलब मैम आगे की बात कर रही है, भविष्य की बात कर रही है ना। तो हमें समय का पता चलता है, शब्दों से हमें समय का पता चलता है। अब ये गी क्या है? जैसे बीता हुआ, चल रहा, होने वाला। तो इन वाक्यों से हमें स्पष्ट हो गया समय के बारे में।
कि कौन से समय की किस समय की बात की जा रही है। तो काल क्या होता है बच्चों, कि काम के होने के समय की सूचना हमें देता है। कोई भी कार्य हम करते हैं तो उसके होने के समय की सूचना हमें देता है कि कार्य कौन से समय में हुआ। उसकी सूचना जो शब्द हमें देते हैं उन्हें हम काल कहते हैं, उसे काल कहते हैं, शब्द को नहीं, उसे हम काल कहते हैं। काम होने के समय की सूचना देने वाले शब्दों को काल कहा जाता है। यह इसकी सामान्य परिभाषा होगी। क्या परिभाषा हुई? काम होने के समय की सूचना देने वाले शब्दों को काल कहते हैं। ये काल की परिभाषा है ना। क्या परिभाषा? काम होने के समय की सूचना देने वाले शब्दों को काल कहते हैं। काम के होने का जो समय होता है, उसकी जो सूचना हमें दी जाती है, उसे हम काल कहते हैं। तो ये तो इसकी परिभाषा होगी, है ना। अब इसके बाद काल के भेद, काल कितने प्रकार के होते हैं। परिभाषा अच्छे से समझ में आई आप लोगों को? परिभाषा को समझने में कोई दिक्कत तो नहीं है? इसके बाद काल के भेद, ये इसकी परिभाषा हो गई। काल के 3 भेद होते हैं। जैसे मैंने अभी आपको एक एग्जाम्पल बताया था, है ना, उसके उदाहरण पर कि थी, है और ली, गा, थी, था, थी, थे, हूं, है और गा, गी, गे। इस तरह के अंत, जब वाक्यों का अंत इस तरह के अक्षरों से होता है, शब्दों से होता है, तो वहां पर उसके आधार पर हम समय को जान सकते हैं कि यह कौन से समय की बात की जा रही है। ठीक है, तो यहाँ पर काल के 3 भेद हैं। भूतकाल, पहला भूतकाल, जिसमें हम इस समय की बात करते हैं, बीते हुए समय की। था, थी और थे, ये 3 याद कर लोगे ना तो जल्दी से काल को पहचानने में आपको आसानी होगी। आप आसानी से किसी भी वाक्य का, कि इस वाक्य में कौन सा काल है, या भूतकाल के किसी भूतकाल का कोई एक वाक्य बनाएंगे, तो आप यदि इन्हें था, थी, थे याद रहेगा आपको, तो आप आसानी से वाक्य बना सकते हैं और वाक्य पहचान सकते हैं। ठीक है, इसके बाद वर्तमान काल, इसमें है, हूं और एक बहुवचन का है ना, है, हूं, है। ये यदि अंत में है, वाक्य के अंत में ये लगे हैं, तो आप पहचान सकते हैं ये वर्तमान काल है ना, या आप वर्तमान काल का वाक्य में प्रयोग भी कर सकते हैं। इसके बाद है भविष्य काल। गा, गी, गे, इसमें अंत में गा, गी, गे, यदि ऐसे वाक्य हैं जिनका अंत गा, गी, गे हो रहा है, वहां पर आप लिख सकते हैं कि ये भविष्य काल होगा। ठीक है, ये इनकी पहचान के लिए, इन काल को आप कैसे पहचानेंगे, इसके लिए शॉर्ट में है कि यदि था, थी, थे है तो भूतकाल, है तो वर्तमान काल, गा, गी, गे है तो भविष्य काल। ठीक है, तो सबसे पहले भूतकाल। भूतकाल यानी बीता हुआ समय, बीता हुआ समय। वर्तमान काल यानी जो चल रहा है।
भविष्य काल यानी होने वाला, आगे होने वाला या जो होने वाला है ना। ये संक्षेप में मैं बता रही हूँ, संक्षेप में आपको याद करने में आसानी होगी यदि आप शॉर्ट में पढ़ लेंगे। तो भूतकाल था कि थे बीता हुआ समय, तीन तरह के काल हुए, भूतकाल, वर्तमान काल, भविष्य काल। भूतकाल में था कि थे बीता हुआ समय, वर्तमान काल है जो चल रहा है वह समय, और भविष्य काल आगे होने वाला समय। ठीक है, तो ये काल के तीन भेद आपको ध्यान रखना है, भूतकाल, वर्तमान काल, भविष्य काल। इनके शॉर्ट में मैंने पहचान आपको बताई। अब इसकी परिभाषा और उदाहरण हम एक एक का उदाहरण, एक एक काल का परिभाषा उदाहरण हम देखेंगे। सबसे पहले भूतकाल। पहला है भूतकाल। अब भूतकाल में क्रिया केस का बीता हुआ समय, जैसा मैंने आपको बताया बीता हुआ समय, क्रिया के जिस रूप से बीते हुए समय की सूचना हमें मिलती है वह भूतकाल कहलाता है। क्रिया के जिस रूप से बीते हुए समय की सूचना हमें मिलती है वह भूतकाल कहलाता है। जैसे उदाहरण यहाँ दिए हैं, शिवानी तुम क्या कर रही थी? मैं कहानी लिख रही थी। तुम तैयार होकर कहाँ गई थी? मैं बाहर गई थी। इस बातचीत में रही थी, गई थी शब्दों से बीते हुए समय में काम होने की सूचना हमें मिल रही है, अतः ये भूतकाल है। तो इसकी परिभाषा हुई, क्रिया के जिस रूप से बीते हुए समय की सूचना मिलती है, बीते हुए समय की, क्रिया के जिस रूप से बीते हुए समय की सूचना मिले उसे भूतकाल कहते हैं, या वह भूतकाल कहलाता है। ये हुई इसकी परिभाषा। क्रिया के जिस रूप से बीते हुए समय की सूचना मिले उसे भूतकाल कहते हैं। ये कंप्लीट हुआ, इसका उदाहरण हमने देखे। और भी बहुत सारे उदाहरण आप इसमें ले सकते हैं, आप स्वयं से भी बना सकते हैं। दूसरा है वर्तमान काल। वर्तमान काल में क्रिया के जिस रूप से काम के चल रहे होने की सूचना मिले वह वर्तमान काल। जैसे रोहन तुम क्या कर रहे हो? मैं खेल रहा हूँ। नेहा तुम क्या कर रही हो? मैं टीवी देख रही हूँ। तो जिस क्रिया के जिस रूप से काम के चल रहे होने की सूचना हमें मिले कि काम चल रहा है वह वर्तमान काल होता है। तो इसकी परिभाषा हुई, क्रिया के जिस से काम के चल रहे होने की सूचना मिले वह या उसे वर्तमान काल कहते हैं। उसे वर्तमान काल कहते हैं। ये दोनों काल हुए, भूतकाल और वर्तमान काल। ठीक है, इसके बाद तीसरा है भविष्य काल। अब इसमें विशेष में दिया है कि जो काम प्रतिदिन में होता है, जैसे जो काम प्रतिदिन होता है उसे भी वर्तमान काल में मानते हैं।
जैसे तारे आकाश में चमकते हैं, सूर्य उगता है, सूर्य पूर्व दिशा में उगता है, तो यह भी जो प्रतिदिन हो रहा है, जो डेली में काम हो रहे हैं, वह भी वर्तमान काल में। जैसे सूर्य पूरब में उगता है, सूर्य पश्चिम में अस्त होता है, तो यदि यह सेंटेंस दिया जाए और पूछा जाए कौन से काल का है, तो आप इसे वर्तमान काल में लिखेंगे, क्योंकि यह कार्य प्रतिदिन होता है ना। तो प्रतिदिन होने वाले जो कार्य हैं वह भी वर्तमान काल में ही आएंगे। तारे चमकते हैं तो यह वर्तमान काल का उदाहरण है, और सूरज उगता है इसी प्रकार, तो ये वर्तमान काल का उदाहरण होगा। तो आपको ये ध्यान रखना है कि प्रतिदिन होने वाले कार्य जो है वह वर्तमान काल के अंतर्गत आते हैं। इसके बाद भविष्य काल। तीसरा है भविष्य काल। इसमें इसकी परिभाषा क्या होगी? क्रिया के जिस रूप से यह पता चले कि कार्य आने वाले समय में होगा उसे भविष्य काल कहते हैं। क्रिया के इसकी परिभाषा होगी, क्रिया के जिस रूप से यह पता चले कि कार्य आने वाले समय में होगा, आने वाले समय में होगा, उसे भविष्य काल कहते हैं। ठीक है, क्रिया के जिस रूप से यह पता चले कि कार्य आने वाले समय में होगा उसे भविष्य काल कहते हैं। जैसे उदाहरण इसमें दिया है कि बेटा तुम बड़े होकर क्या बनोगे? पापा मैं बड़ा होकर सैनिक बनूंगा और देश की सेवा करूंगा। माँ मैं इस बार बहुत मेहनत करूंगा और कक्षा में प्रथम आऊंगा। तो ये गा गी गे वाले जो सेंटेंस हैं वो भविष्य काल में आते हैं। तो हमने काल की परिभाषा पढ़ी है ना। काल का सामान्य अर्थ मैंने क्या बताया? समय, और उसकी परिभाषा की क्रिया के जिस रूप से कार्य के होने या करने का हमें पता चलता है, होने के समय का पता चलता है, उसे काल कहते हैं। काल 3 प्रकार के होते हैं: भूतकाल, वर्तमान काल, भविष्य काल। भूतकाल यानी बीता हुआ समय, वर्तमान काल यानी जो चल रहा है वह समय, और भविष्य काल यानी आने वाला समय। ठीक है, ये 3 प्रकार के काल के भेद होते हैं। इन भेदों की परिभाषा और उदाहरण हमने पढ़े। आज तो हम इतना ही पढ़ेंगे, और इसके बाद यदि कोई डाउट है तो आप पूछ लीजिए।